अहंकार ऐसी चीज है, गलत जगह व्यक्ति पंगा ले लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति, चाणक्य कहते हैं, सोचता है लड़ने से पहले देखो भाई उसके मसल पावर कितनी है। हाँ? लड़ना भी है तो सोचो कि पिटूंगा या पीट पाऊंगा। फिर लड़ो, नहीं तो सम्मान करके निकल जाओ। तो प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, जो उनकी वार्ता है, वाल्मीकि जी रामायण जो ग्रंथ है उसमें विस्तार रूप से करते हैं। रामायण की जो रचना है बहुत विशाल है, राइट। हम सिर्फ कुछ उनके जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करें, वो ही दीर्घ काल तक उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो क्योंकि हम अयोध्या नगरी में हैं, तो मैं ये चेष्टा करूँगा कि जो समय हमारे पास है, 2-3 दिन, हम अयोध्या में हुई जो लीलाएं हैं और श्री राम का जन्म जो हुआ है, और प्रभु श्री राम के जन्मभूमि की तो बहुत ही गुणगान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में इतना हर्ष उल्लास है कि अब अयोध्या नगरी जो है प्रभु श्री राम विराजमान है। सबको दर्शन, सेवा इत्यादि का अवसर प्रदान हो रहा है। तो रामायण में वाल्मीकि जो वर्णन करते हैं प्रभु श्री राम के बारे में, तो शुरुआत में वर्णन करते हुए वो अयोध्या नगरी का वर्णन करने से पहले किस प्रकार, क्या माहौल तीनों लोकों में छाया हुआ था, इसका वर्णन करते हैं, राइट। तो हीरो की एंट्री कराने से पहले किसकी एंट्री कराते हैं? विलन की एंट्री। है ना। क्योंकि अभी किसी की कीर्ति का गान करना हो, जैसे कभी भी मूवी भी बनती है, कैसे बनती है, इतना दुराचार चल रहा है, आक्रमण चल रहा है, सब जगह तहस नहस हो रहा है, सत्य के सब रोक रहा है, और सब प्रश्न पूछते हैं कोई है जो इसका मुकाबला कर सके, इसको चुनौती दे सके, और फिर जूम आउट करके कहीं और जूम इन होता है कि आएगा, कोई आएगा। तो वाल्मीकि जी भी बहुत ही रोमांच से व्याख्या करते हैं। हाँ, सर्वप्रथम वो व्याख्या करते हैं ये तीनों लोकों का वातावरण और तापमान क्या चल रहा था। हाँ, तो व्याख्या करते हैं, और उसी समय रघुवंशी के जो राजा जो अयोध्या नगरी में राज्य कर रहे थे, कौन थे? अनरण्य। अनरण्य जो पूर्व हैं, वो इक्ष्वाकु के कुल के हैं, सूर्यवंशी राजा, वो अयोध्या नगरी पे जो है राज्य कर रहे थे। जय हो। जैसे ही राज्य के बारे में चिंता हुई, अलौकिक तेज आ गया है। तो वाल्मीकि जी बताते हैं सबसे पहले रावण के बारे में। रावण की संज्ञा आचार्य देते हैं कि रावण वो है जिसकी संगति से हर व्यक्ति रोना चालू कर दे। मतलब अगर रावण यहां एंट्री करे तो सब लोग जोर जोर से रोने लगेंगे। मतलब ऐसा वो सबका हाल बेहाल कर देगा कि जीवन भर रोना ही हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे भक्त जीवन भर सबको हंसाना, कीर्तन कराने का प्रोग्राम बनाते हैं, रावण ने पीएचडी, डबल पीएचडी की थी कि कोई भी मिले वो मेरी संगति से जीवन भर रोना चाहिए, तब मेरे नाम की कीर्ति बढ़ेगी। इसीलिए मेरा नाम क्या है? रावण। पर पुण्य भूमि है हमारी। आज भले ही कितना आधुनिक नहीं हो गए हो, भूल से भी कोई अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखे, राइट? नहीं, कितना भी अलग अलग इधर उधर फंकी नाम दे दें, फिर भी पता है किसका नाम रखना है, किसका नाम नहीं रखना है। राइट? तो रावण जो थे बहुत ही क्रूर, दुष्ट थे। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि कलयुग में इतना अनिष्ट हो रहा है, घोर हो रहा है, आतंक हो रहा है, पर हम देखेंगे पहले के युगों में तो आतंक और ज्यादा था। कलयुग में राक्षस भी छोटे हैं, बड़े नहीं, पर त्रेता युग, द्वापर युग के राक्षस तो तीनों मतलब ऐसा आतंकवादी कि पूरे लोक लोक पे उनका जो है सत्ता बना के रखे थे।
तो रावण जो आप जानते हैं ब्रह्मा जी की तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त किए, ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर दिए इतनी तपस्या करके। मतलब ब्रह्मा जी को विवश होके आना पड़ा रावण की तपस्या को ग्रहण करके आशीर्वाद देने के लिए। ऐसी उनकी डिटर्मिनेशन थी। और ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं क्या चाहिए बताओ। जब मुझे अमर बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अमर। हाँ, और उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं भाई जो मेरे तिजोरी में नहीं है मैं तुमको कैसे दूंगा, मैं खुद मृत्यु के हवाले हो जाऊंगा एक समय के बाद, तो तुमको अमरत्व नहीं दे सकता। तो रावण कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे वरदान दीजिए, कोई अस्त्र कोई शस्त्र, ना देवता ना दानव ना ये ना वो करके पूरा जो भी भगवान की सृष्टि है सबसे कहते हैं इन किन्हीं से मेरी हत्या नहीं होगी, पर मनुष्यों से नहीं होगी या पशुओं से नहीं होगी। रावण इतना भी नहीं गिर गया कि ये मांगेगा। जैसे कि मानिए हम वरदान मांगेंगे, ये चींटी मुझे नहीं मार पाए, कोई मांगेगा वरदान? ब्रह्मा जी आप खुश हो गए हैं, वरदान दीजिए। बोले क्या? वो जो चींटी है मुझे नहीं मार पाए। तो वो तो व्यक्ति का कैरेक्टर से पूरा डाउन हो गया ना। अरे बोले कोई प्रतियोगी से बात करो, चींटी नहीं मारेगी। तो रावण कहता है मनुष्य से नहीं मरूं, ये तो मेरी इज्जत से भी नीचे है मांगना कि मुझे चींटी नहीं मारे हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं मांग सकता, मतलब मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। और अमरत्व प्रदान करवा देते हैं और इतनी असीम शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं रावण कि तीनों लोकों में हाहाकार मचा लेते हैं। हाँ, रावण के 10 सर और 20 हाथ। हाँ, महाराज जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, रावण के 10 सर पर एक में भी भेजा नहीं, हमारे गौरांग प्रभु बोल रहे थे। तो महाराज जी पूछते हैं गौरांग प्रभु ये कहाँ से पढ़ा? ये शायद गौरांग संहिता से। राइट। तो रावण के बारे में कहते हैं वो हजारों राक्षसों के, रावण कौन थे? प्रमुख राक्षस थे, पूरे विश्व के प्रमुख राक्षस, हजारों के दल बना के घूमते थे और उनके 20 हाथ 10 सर, इतना विकराल रूप। हाँ, मानो पहाड़ जैसा रूप है और किसी को भी भयभीत कर दे। और उनके हजारों जो सारथी थे, साथी लोग थे, किसी का शेर का मुंह है, किसी का चीते का मुंह है, भयभीत और वज्रों से सुशोभित हैं। उनकी जो कवच हैं वज्र से बने हैं और जो आकाशयान में चलते हैं, उड़ सकते हैं, दैवी शक्तियों से संपन्न है। और रावण का रथ था सोने का और अभी अभी उसने कुबेर से युद्ध करके यक्षलोक में उसका पुष्पक विमान जो ब्रह्मा ने सृष्टि की थी उसको भी चुरा लिया। रावण इतना अहंकारी था, इतना भोगी था। जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको लगता है ये पूरे दुनिया मेरे भोग के लिए है, इसीलिए कुछ उसके भोग में कुछ प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब हो जाता है। वातावरण क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये दुनिया बनाई किसके लिए? मेरे लिए है, तो टेंशन में आ जाएगा। तो रावण इस प्रकार था और जो भी उसको अच्छा लगता उसे छीन लेता या आक्रमण करता। तो हिमालय की ओर चल रहे थे सारे राक्षसों के दल के साथ। हाँ, ऐसा लगता था मानिए सूर्य को कोई बादल ढक दिया हो बिजली और मेघ से। ऐसा अंधकार जो है उन्होंने उस पर्यावरण को कर दिया था और उनका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं। तो रावण अपने समूह के साथ चलता हिमालय के ऊपर जाता है, हिमालय की तरफ यान करते हुए, और अचानक देखता है कि ऋषिगण अनेक तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और वहां से यज्ञ की जो क्या कहते हैं, यज्ञ की जो आग है, वहां का जो धुआं है
वो पूरी तरह हिमालय को सुशोभित कर रहा है। तो सारे राक्षस समझ जाते हैं कि यहाँ पे तपस्या हो रही है, इतना कुछ हो रहा है। तो फिर सारे राक्षस ऊपर से खून, विष्ठा, पत्थर, जलता हुआ कोयला सब जो है ऊपर से फेंकते, और सारे जो ब्राह्मण हैं जो तपस्या कर रहे हैं उन सबको मार देते। जो यज्ञ कुंड है उसमें ही ब्राह्मण की समाधि कर देते, और फिर नीचे आके राक्षस सारे ब्राह्मणों को खा जाते। मतलब कहीं भी किसी की पूजा नहीं होगी, सिर्फ रावण का सम्मान होगा, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। ऐसा आतंक है। और उसी समय जब हिमालय से जा रहे थे तो रावण जो है बहुत ही कामुक व्यक्ति था। हाँ, देव कन्याओं को, अप्सराओं को सबका अपहरण करके वो अपने अर्धांगिनी बना देता और लंका में उनको बंदी कर देता। तो एक बार उसी हिमालय से जब जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही तपस्वी नारी जो है अबला वहां पे ध्यान लगा रही है। तो उनके अलौकिक तेज से रावण जो है बहुत ही प्रभावित हो जाता है और अपने पुष्पक विमान से उतर के नीचे आता है और अपने रूप को बदल देता, क्योंकि राक्षस था, वो अपने रूप को बदल सकता था। तो एक बहुत ही मनोरम रूप को धारण करते हुए उस स्त्री के पास वो पहुंचता है। स्त्री के पास पहुंच के रावण जो है उनकी तपस्या को भंग करता है और कहता है, कौन हो आप? हाँ, आप क्या मेरी, और उनके प्रति जो है वो एक अलग ही भाव से, काम के भाव से जो है उनके साथ संग करता है या उनसे वार्ता करता है। हाँ, कि क्या आप मेरी पत्नी होना चाहोगे? मैं आपको महारानी बना के लंका की नगरी में सुशोभित करूंगा। और वो जो तपस्वी स्त्री थी, जो तेज, वो शीघ्र उड़ जाती है और रावण के इन बातों को सुन के बहुत चिंतित हो जाती है। कहते हैं, हे रावण, मेरे जो पिता हैं बृहस्पति के पुत्र हैं और मैं वेदों का, आप मानिए एक प्रकार से वेदों का जो है अवतार हूं, वेदवती। जो वेद हैं उनका जो प्रतिरूप है वो एक स्त्री के समान आते हैं और वो है वेदवती। और वो तपस्या कर रही थी 4000 वर्षों से, 4000 वर्षों से तपस्या कर रही थी और उनके हृदय में एक ही निर्णय था कि श्री विष्णु मेरे स्वामी होंगे। पर रावण जैसे ही सुनते हैं श्री विष्णु का नाम और क्रोधित हो जाते हैं और बलपूर्वक उनके केश पकड़ लेते हैं। अपनी दिव्य शक्तियों से वेदवती, जिनका वो स्पर्श किए थे रावण, अपने बालों को काट देती है और कहती है कि तुमने मुझे दूषित कर दिया है, मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। तो हे रावण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मैं भूमि की पुत्री बनके तुम्हारे और तुम्हारे पूरे कुल का नाश बनूंगी। ऐसा करके वो अपने देह जो है त्याग देती। श्री विष्णु पे ध्यान करते हुए, अग्नि को प्रज्वलित करते हुए रावण की आंखों के सामने वो दहन करती है और रावण पूरा चकित हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो रावण के जीवन में देखेंगे, जैसे हम वार्ता सुनेंगे, भोग करने की प्रवृत्ति, दूसरों को अपमान और अवहेलना करने की प्रवृत्ति और हर चीज को अपने काम की पूर्ति के लिए देखना, ये भाव रावण के थे। और आजकल अगर आप देखेंगे कलयुग में हर मनुष्य के भाव भी ऐसे, हर चीज को देखें, मैं कैसे इसका भोग कर सकता हूं, हाँ, कैसे मैं दूसरे की अवहेलना कर सकता हूं और खुद को कितना मैं बड़ा हूं ये घोषित कर सकता हूं। राइट? तो मैं बहुत बार कहता हूं कि आजकल हमारा जो एजुकेशन है रावण की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। कैसे हम दूसरों का शोषण करके अपना पोषण करें। राइट? तो रावण इस प्रकार से हिमालय में यात्रा कर रहे थे पुष्पक विमान में। तो पुष्पक विमान जो है, कहते हैं रथ नहीं था
मानिए एक बड़ा महल का प्रासाद था, बहुत विशाल। बाद में हम जानते हैं कि किस प्रकार जब लंका से वापस आते हैं तो पुष्पक विमान की इतनी कैपेसिटी थी कि जितने वानर आ जाएं सबको अकोमोडेट कर सकता था आराम से, राइट। जितने लोग उतनी सीट। तो पुष्पक विमान में हिमालय की तरफ चलते हुए वो आते हैं कैलाश, कैलाश के पास। तो कैलाश में जैसे ही आते हैं, नंदी जो वहां के द्वारपाल हैं रावण को रोक देते हैं, कहते हैं नो एंट्री, कैलाश में प्रवेश निषेध है। तो रावण को यह कभी पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें नो बोल दिया। मैं कुछ चाहता हूं और आपने कहा नहीं हो सकता, तो मतलब आपको आपके प्राणों से प्रेम नहीं। हाँ, व्यक्ति की मनोगति वैसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे से नो ना सुन सके। तो रावण पूरा क्रोधित हो जाता है और जो नंदी है उसकी अवहेलना करता है, अपमान करता है कि बंदर के तेरा तुम्हारा रूप है, हाँ, चेहरा देखे हो खुद का, कौन है तुम्हारा स्वामी? कहते हैं शिव। कौन है ये शिव? रावण के सामने किसकी चले? ऐसा करके बहुत अपमानित करता है नंदी को और सब शिव के गणों को। तो आगे कुछ होता नहीं, नंदी जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं रावण तुम इतना अपमान कर रहे हो, इतना अहंकार कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे कुल का नाश दिव्य अलौकिक बंदर करेंगे। मतलब हम जैसा जीवन जीते हैं वैसे हमारा भविष्य निर्धारित होने लगता है। रावण जैसे जैसे जी रहा था भविष्य का निर्माण हो रहा था। वेदवती कही कि हम आपके लिए आएंगे आपकी मृत्यु का काल बन के। नंदी कहते हैं कि अलौकिक बंदर आपके कुल का नाश करेंगे। और फिर रावण जो है और क्रोधित हो जाता है, और जैसे ही नंदी ऐसे श्राप देता है तो ऊपर से पुष्प की वर्षा होती है और घोषणा होती है होगा। तो रावण कहता है कौन है, क्योंकि देवों के ऊपर भी उनका कंट्रोल था। तो देवता लोग भी छुप छुप के कुछ बोल रहे थे कि तुमको भी देख लूंगा मैं। तो रावण क्या कहता है, निषेध है मुझे कैलाश में प्रवेश करना, अभी दिखाता हूं, मैं पूरे कैलाश को उठा के उसको हटा दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और पूरे 20 हाथों पूरा रूप जो है विस्तार करके रावण जो है पूरे कैलाश के पर्वत को उठाने के लिए लग जाता है। और ऐसे उसमें लग जाता है कि कैलाश मानिए एक क्षण के लिए हिल जाता है। और वहां पे शिवजी पार्वती के साथ बैठे थे, और जैसे ही पार्वती इसको एक्सपीरियंस करती हैं वो थोड़ा हिल जाती हैं और गिरने लगती हैं, और शिवजी उनको पकड़ के संभालते हैं। और पार्वती जी बहुत शीघ्र गुस्सा हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। कौन है ये असुर जो एक स्त्री को भयभीत कर कर दुराचार कर रहा है? जो एक स्त्री को भयभीत करके दुराचार करे उसका काल स्त्री बनेगी। ऐसा कह के श्राप दे देती है पार्वती। मतलब हम एक एक लीला का व्याख्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं उसमें नहीं जाएंगे, परंतु देखते हैं तो वहां उनको एक और श्राप मिल गया रावण को। और शिव जी देखते हैं कि रावण ऐसे व्यवहार कर रहा है, तो अपने पैर का जो अंगूठा है उससे कैलाश को सिर्फ स्पर्श करते हैं, और जैसे ही कैलाश को स्पर्श करते हैं पूरे कैलाश का भार रावण के जो 20 हाथ और शरीर थे उसको पूरा कुचल देता है। मानिए रावण का पूरा चटनी बन जाएगा, इतने जोर से शिवजी जो स्पर्श किए थे अंगूठे से पैर के। और फिर रावण समझ जाता है गलत व्यक्ति से पंगा लिया। अहंकार ऐसी चीज है, गलत जगह व्यक्ति पंगा ले लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति, चाणक्य कहते हैं, सोचता है लड़ने से पहले देखो भाई उसके मसल पावर कितनी है, हाँ?
लड़ना भी है तो सोचो कि पिटूंगा या पीट पाऊंगा फिर लड़ो, नहीं तो सम्मान करके निकल जाओ तो रावण के अहंकार के कारण समझ नहीं पाया और शिव जी पूरी तरह उनके हाथों को कुचल देते हैं। और सारे जो उनके मंत्रीगण उनके साथ चलते थे, वो एडवाइजरी भी लेके चलता था रावण। हाँ, तो एडवाइजरी बोलता है शिव की उपासना करो। देखिए रावण एक प्रकार से ब्राह्मणिकल था, बहुत पंडित था। साम वेद से सारे शिव की स्तुतियों का गुणगान 100 वर्ष तक किया। कितने वर्ष? 100 वर्ष तक साम वेद से शिव की स्तुति किया। सोचो, व्यक्ति का कैलिबर भी है। और शिव जी कौन है? आशुतोष। 100 वर्ष में संतुष्ट हो गए तो शिव जी आते हैं, तथास्तु, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु क्षमा कीजिए, आपको अपमान किया, ऐसा किया। तो शिव जी जो है रावण को जो है माफ कर देते हैं। ठीक है, क्षमा प्रदान करता हूं। पर रावण लोभी व्यक्ति था। कहता है प्रभु मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। बोले क्या? मुझे आपका पाशुपत अस्त्र दे दीजिए। हाँ, आपका जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है पाशुपत दे दीजिए। और शिव जी मंद हास्य करते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। और रावण के हृदय में वो मंत्र पाशुपत का आ जाता है। मतलब पाशुपत अस्त्र की शक्ति उसको ग्रहण हो जाती, शिव की शक्ति। तो रावण और शक्तिशाली हो जाता है और इतनी शक्ति संपन्न करके कहता है अभी नॉर्थ में गया हूं, प्रॉब्लम हो गया, अभी साउथ में जाऊंगा। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाते हैं और दक्षिण की दिशा में जब जाते हैं तब वो अयोध्या नगरी अनरण्य राज्य कर रहे थे। सूर्यवंशी का राज्य चल रहा था और उनको पता था विश्व के सम्राट की राजधानी कहां है? अयोध्या। मतलब द कैपिटल ऑफ द एम्परर वाज अयोध्या। तो अयोध्या में आकाश से जो है आक्रमण करते हैं रावण अपने सारे सहचरियों के साथ। रावण खुद एंट्री नहीं मारते, सारे उनके हजारों राक्षस जो हैं आक्रमण ऐलान करते हैं। और अनरण्य क्षत्रिय थे सूर्यवंशी। हाँ, कोई अगर युद्ध के लिए ललकारे बिल्कुल भयभीत नहीं। मृत्यु को हाथ में लेके चले वो है क्षत्रिय, क्योंकि उसको पता है मृत्यु प्राप्त होगी तो स्वर्गवास होगा और जीत प्राप्त हुई तो सौभाग्यशाली समृद्धशाली बनेंगे। तो व्यक्ति जब धर्म करता है बिल्कुल भयभीत नहीं होता है। हाँ? तो अनरण्य लाखों हाथियों, रथ, करोड़ों सेना, जो उनके सिपाही थे, सबों के साथ आक्रमण करते हैं। जितनी भी शक्ति थी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करते ही एक प्रकार से सारे रावण के जो सहचर थे जो आक्रमण कर रहे थे उनको चुनौती दे देते हैं। परंतु क्योंकि ये दैव शक्ति वाले थे, वो मोह माया अदृश्य होकर अलग अलग काल्पनिक चीजों को करते हुए आक्रमण करते थे, इसीलिए वो उनका जो है आक्रमण एक प्रकार से सह नहीं पाए। लग रहा है कि वो जा रहे हैं और पीछे से आके उनका सर काट दिए। ऐसे आक्रमण होता था छल से। और राक्षसों का तो कोई नियम कानून नहीं है कि हमको ये फॉलो करना है, ये फॉलो नहीं करना है, राइट? तो धर्मा विरुद्ध हो। और इस प्रकार वो जो है तहस नहस करने लगते हैं पूरे अयोध्या के जो सेना को। उस समय अनरण्य जो राजा थे, अनरण्य जो है अपने धनुष और बाण से इतने तेजी से शब्द वेदी के बाण का प्रयोग करते हैं कि सारे असुर जहां छिपे थे सबों को परास्त हो जाते हैं। और वो भी चुनौती देते हैं। रावण चाह रहा था कि मेरा साम्राज्य हर जगह हो। अभी तक रावण एंट्री नहीं मारा था, पर सारे राक्षसों को साइड करने के बाद अनरण्य 800 बाण चलाता है और रावण को घेर देता है। पर रावण को 800 बाण चला के सीना छाती पे वार किया
पर उसको थोड़ा भी आहत नहीं हुआ। और फिर बहुत तेजी से गदा का प्रयोग करता है, उसको घुमाते घुमाते सूर्य की गर्मी या सूर्य का तेज उसमें आ जाता है और वो प्रहार अनरण्य को करके उनकी हत्या कर देता है उसी समय, क्योंकि शक्ति का तो कोई माप ही नहीं था। रावण बहुत ही शक्तिशाली था। पर उस समय जब अनरण्य की मृत्यु हो रही थी, ठीक है आपने उस राजा की हत्या की, पर रावण फिर उसका अपमान करता है। एक राजा को वीर गति भी प्राप्त कराई तो सम्मान से होना चाहिए, पर रावण उसका भी अपमान करता है कि तुम मनुष्य जाति के लोग, क्या तुम्हारी पराक्रम है? हाँ? हर समय स्त्री और शराब में लंपट व्यक्ति, क्या करते हो तुम? इस प्रकार से बहुत अवहेलना और अपमान करते हैं। तुम्हें पता नहीं रावण की शक्ति की तुम उनकी ललकार को स्वीकार करके युद्ध को आरंभ कर दिए? तुम्हारी ये गति दुर्गति तो निर्णित ही थी। ऐसा करके अपमान करते हैं। तो अनरण्य भी क्षत्रिय थे। अनरण्य कहते हैं, हे रावण, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे हाथों मेरी हत्या हुई है। मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि मेरा समय आ गया है, इसीलिए मैं मृत्यु के हवाले हुआ हूं। हर व्यक्ति के भाग्य की रचना है। जीवन जैसे ही मिलता है व्यक्ति का, जैसे कि आप कोई भी दवाई लेते हो या कोई भी कुछ लेते हो, मैन्युफैक्चर डेट और उसके बाद क्या होता है? हर व्यक्ति का ये लिखा हुआ है। रावण, तुम ये भूल से नहीं समझो कि तुम्हारे पराक्रम से मेरी हत्या हुई है। मेरा काल आ चुका है, इसीलिए मैं वीर गति को प्राप्त हुआ हूं। और जब तुम्हारा काल आएगा तब तुम भी वीर गति को नहीं, दुर्गति को प्राप्त होगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं अनरण्य, कि जब आप अपना कर्तव्य करते हो, बहुत बार हमको लगता है अरे मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, ये मुझको डिस्टर्ब कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, वो ऐसा गड़बड़ काम कर रहा है, ये सब अधर्म को कर रहे हैं तो मैं क्यों धर्म करूं? राइट? पर अनरण्य कहते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य की रचना करते हुए अपने जीवन में अच्छे बुरे को भोगता है। अगर मेरे जीवन में कोई आतंक कर रहा है या मुश्किल क्रिएट कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति पोस्टमैन है। वो पोस्टमैन है जो मेरे लिए जो ऑर्डर है दे रहा है। अगर पोस्टमैन अगर आपको बुरी खबर दे, आप जाके उसको झापड़ मारोगे? क्यों रे, तू कैसा मेरे को टेलीग्राम दे दिया? वो बोलेगा सर मैं क्या किया, मैं तो पोस्ट ऑफिस से जो था ला के दिया। राइट? तो कहते हैं हमारे जीवन में जो अच्छा बुरा हो, उसका कारण कौन है? कौन है कारण? हमारे ही कर्म हैं। और अगर आप उसको अपनाओगे नहीं और दूसरों पे दोष दोगे तो कर्म और बढ़ जाएंगे। जो अभी खत्म होने थे, मानिए आपने किसी का कुछ किया था, अभी आपको मिला और चुत्ता हो गया, ठीक है, चुत्ता हो ही रहा था, आप कहते हैं इसने गलत किया है, ये दोषी है, तो जो 0-0 होने वाला था उसका क्रेडिट हो जाता है। मतलब जो सहन करके छूट जाए, उसमें हमने ऐसा व्यवहार किया, क्रेडिट में चला गया। तो अनरण्य कहते हैं हमें यह पता रहना चाहिए, विधाता ने सबके भाग्य की रचना की है अपने अपने कर्मों से। कोई भी किसी का अहित नहीं कर सकता, कोई भी किसी का हित भी नहीं कर सकता। अगर मानिए कोई आपको 56 भोग खिलाए हित करने के लिए, पर आपका पेट खराब है, तो क्या करोगे? खिला के आपको मार सकता है, हित नहीं कर सकता। तो किसी का हित करना चाहो, यह भी अगर उसके भाग्य में नहीं लिखा है, नहीं हो सकता। तो रावण को कहते हैं मेरी मृत्यु मेरे ही भाग्य की रचना है। तुम अहंकार से यह मत सोचो तुम्हारे कारण हुआ है, अहंकार मत करो। और कहते हैं कि क्योंकि तुमने ये अवहेलना की है,
और निंदा की है, मैं श्राप देता हूं या मैं भविष्यवाणी करता हूं, इसी सूर्यवंश में एक महान राजा का आविर्भाव होगा जो तुम्हें चुनौती देगा, तुम्हें, तुम्हारे राज्य को सूर्यवंशी के ये जो राजा हैं पूरी तरह खत्म कर देंगे। तुम्हारे मान अहंकार जो इतना वर्धन हो रहा है उसके पूरे विनाश हमारे ही कुल के सूर्यवंशी राजा करेंगे। तो एक प्रकार से वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि शीघ्र ही कौन आने वाले हैं, श्री राम। और जैसे ही अरण्य ये भविष्यवाणी देते हैं, तीनों लोकों से जय जयकार शुरू हो जाती है और रावण जो है समझते है मनुष्य, उनसे मैं डरूंगा, चींटी से मैं डरूंगा, बिल्कुल वो सोचते नहीं और अपनी यात्रा चले जाते। तो भूलोक में हाहाकार मचाने के बाद वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। और आप जैसे जानते होंगे वो नंदन कानन अमरावती में जाते हैं इंद्र के यहाँ, और रंबा जो अप्सरा थी, जो नल कुबेर की पत्नी और कुबेर की जो बहू है, जो उनकी ही एक प्रकार से बहू है, उनका भोग करने के लिए वो लालायित हो जाते हैं और उनका अपमान करते हैं। और फिर नल कुबेर समझ जाते हैं रावण से तो मैं लड़ नहीं सकता, पर वो भी श्राप देते हैं कि कभी भी अगर बलपूर्वक किसी स्त्री का भोग करने की तुमने चेष्टा की तो मृत्यु तुमको उसी क्षण प्राप्त होगी। तो रावण जो है अपने जीवन में भोग करने की प्रवृत्ति से सिर्फ श्राप 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 यही ग्रहण किए। तो इससे हमको समझ में आना चाहिए कि अगर हम रावण के पदचिन्हों में चलेंगे, भोग करने की वासना से जीवन की यात्रा होगी, तो हमारे जीवन में अनिष्ट, अहित, श्राप और दुपरिणाम भविष्य ये संपन्न होगा। तो भविष्य की रचना वर्तमान के भाव से होती है, और आजकल कलयुग में इस भाव का ही वर्धन हो रहा है। भोग प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, कामुकता बढ़ती ही जा रही है। तो ये अनिष्ट है, ये अनिष्ट है।